आज की शुरुआत करेंगे एक स्टोरी से। ये स्टोरी उस बच्चे की है, जब वो कॉलेज में पहुंचा तो बहुत वीक था। उसके टीचर ने बोला, तुम तो बहुत वीक हो, क्या तुम्हारे 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी टीचर ने तुम पे मेहनत नहीं करी? दे डिड नॉट वर्क हार्ड ऑन यू दैट यू आर सो वीक? This poor child was once in senior secondary. He was in 12th class. He was studying physics, chemistry, and biology and mathematics. टीचर ने बोला, तुम तो बहुत वीक हो, क्या तुम्हारे 10th के टीचर्स ने तुम पे मेहनत नहीं करी? सेकेंडरी टीचर्स ने। This poor was once upon a time in 10th class also. टीचर ने बोला, क्या तुम्हारे मिडिल टीचर्स ने तुम्हारे पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी? This poor student was once upon a time in middle class also. उसको टॉन्ट मारे गए, उसको टॉर्चर किया गया, उसको बोला गया, उसको कहा गया, क्या तुम्हारे प्राइमरी टीचर्स ने तुम्हारे को कुछ मेहनत नहीं करी? तुम्हारी तो राइटिंग क्लियर नहीं है, तुम्हारे तो सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है, तुम्हारी तो रीडिंग सही नहीं है। ये पुअर बच्चा एक समय प्राइमरी क्लास में भी था। इसको टीचर ने फिर टोका था कि क्या तुम्हारे किंडरगार्टन टीचर ने तुम्हारे पे मेहनत नहीं करी? ये पुअर बच्चा एक बार किंडरगार्टन में भी था। इससे कहा गया, तुम्हें ABCD लिखना नहीं आता, कर्सिव राइटिंग नहीं आती, क्या तुमने स्कूल से पहले तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ मेहनत नहीं करी? हम करके रहे हैं एज ए टीचर। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो बच्चा जहां पर है, हमें वहां पर ही उस बच्चे को सुधारना चाहिए, उसकी वीकनेस दूर करनी चाहिए। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। यह वीडियो आपको वो बताएगी कि हर बच्चे को कैसे समझा जाए, हर बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, और बच्चा जहां पर जिस लेवल पे है उसी लेवल से उस बच्चे को इंटेलिजेंट, पढ़ाई में इंटेलिजेंट, उसके मार्क्स ज्यादा है, उसके ग्रेड ज्यादा है, ये करा जाएगा। हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सो आर यू रेडी टू चेंज द लाइफ ऑफ योर स्टूडेंट्स, टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ योर स्टूडेंट, द वीकर वंस? इफ यस, वॉच दिस वीडियो केयरफुली। हमारा ब्रेन के अंदर हमारे 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और उन न्यूरॉन्स में कनेक्शन है 100 ट्रिलियन, और हर एक के ब्रेन में ही है। जब हम पैदा होते हैं, व्हेन वी आर बोर्न, हमारा ब्रेन डिवाइडेड होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में। लेफ्ट ब्रेन के अलग फंक्शन है, राइट ब्रेन के अलग फंक्शन है। मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको। ये एग्जांपल है, अगर हम 90% जो हमारा लोग हैं वो राइट हैंड से यूज करते हैं, 10% लोग लेफ्ट हैंडी होते हैं, लेफ्टीज होते हैं। हमारा सारा जो सिस्टम है वो राइट हैंड की ट्रेनिंग का है, लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग का नहीं है। जिस वजह से जो लेफ्ट हैंड वाले होते हैं उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है राइट हैंड वालों के साथ कोप अप करने में। शुरू में ज्यादा नहीं आती, बट हमारा सिस्टम जो है वो सिस्टम ही ऐसा है कि राइट हैंड की ट्रेनिंग ज्यादा हम दे पाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेन्स के बारे में। जब बच्चा पैदा होता है तो या तो उसका लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग होगा या उसका राइट ब्रेन स्ट्रांग होगा। अगर उसके दोनों ब्रेन स्ट्रांग है तो वो गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाएगा, उसका IQ लेवल बहुत हाई होगा। बट इन नॉर्मल सिनेरियो सिर्फ लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग होगा या राइट ब्रेन स्ट्रांग होगा। लेफ्ट ब्रेन क्या करते हैं, राइट ब्रेन क्या करता है, हमें समझना पड़ेगा। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसका ब्रेन का लेफ्ट स्ट्रांग होगा या राइट स्ट्रांग होगा। हम समझने की कोशिश करते हैं लेफ्ट का क्या मतलब है और राइट का क्या मतलब है। There's that each side of the brain controls different types of thinking, and that people are either right brain or left brain thinkers. Left brain thinkers are said to be more objective and analytical, with strong math and logic skills, where right brain thinkers are said to be more intuitive, thoughtful, and subjective, with artistic and creative talents. अगर किसी बच्चे का लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग है तो वो लॉजिकल में अच्छा होगा, रीजनिंग में अच्छा होगा, सर्च में अच्छा होगा, साइंटिफिक अप्रोच में अच्छा होगा, राइटिंग में अच्छा होगा। जब हम उसे पोडियम के थ्रू पढ़ाते हैं वो अच्छे से पढ़ पाएगा, वो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में अच्छा होगा, वो प्लानिंग में अच्छा होगा, उसकी लैंग्वेज स्किल, लिंग्विस्टिक स्किल्स बहुत बेहतर होंगी। हम क्लास में करते क्या है, हम इन नॉर्मली क्लास में पोडियम बेस्ड मेथड से, लेक्चर बेस्ड मेथड से, रीडिंग एंड राइटिंग से पढ़ाते हैं, और फिर हम 50% बच्चों को कहते हैं कि तुम वीक हो। क्या वो वीक है? नहीं, वो वीक नहीं है, क्योंकि वो इमोशंस में स्ट्रांग है, उनका राइट ब्रेन स्ट्रांग है, वो इंट्यूशन में स्ट्रांग है, वो आर्ट्स में स्ट्रांग है, वो म्यूजिक में स्ट्रांग है, वो विजुअलाइजेशन में स्ट्रांग है, वो क्रिएटिविटी में स्ट्रांग है, वो इमेजिनेशन में स्ट्रांग है। आप उन 50% बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए इस तरीके से, तो फिर कोई भी बच्चा वीक नहीं रहेगा। मैं आपको और एग्जांपल्स लेके बताता हूं।
डे टू डे टास्क हम लेफ्ट ब्रेन को भी स्ट्रांग कर सकते हैं, राइट ब्रेन को भी स्ट्रांग कर सकते हैं, इसके भी मैं आपको तरीके बताऊंगा। बट क्लास में जब तक स्मार्ट क्लासेस नहीं आई थी, हम सिर्फ लेफ्ट ब्रेन के बच्चों को पढ़ाते थे और 50% स्टूडेंट्स को वीक बोलते थे। मगर अब जब स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं, हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं कि वो स्मार्ट क्लास से पढ़े और राइट ब्रेन वाले भी वही बेटर चीज करेंगे। हम लोग बच्चों को म्यूजिक के थ्रू क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हम लोग बच्चों को क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आज सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे आता है, जब मास्टरी करनी पड़ेगी बच्चों को, जब मास्टरी करनी पड़ेगी तो हम आर्ट्स के थ्रू पढ़ाएंगे ना। आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच भी है, हम हर चैप्टर, हर टॉपिक आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ा सकते हैं, हर टॉपिक्स को म्यूजिक से पढ़ा सकते हैं, हर टॉपिक को इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी में ला सकते हैं। क्यों नहीं? तो हमारा क्या कोई बच्चा वीक रहेगा? नहीं, हमारा कोई भी बच्चा वीक नहीं रहेगा। एक दिन में ब्रेन जो है वो 50,000 थॉट्स को डेवलप करता है। सबसे फास्ट ऑर्गन है और फैटेस्ट ऑर्गन भी है। एक मिथ कहती है हम अपने ब्रेन का, कोई भी इंसान 10% भी यूज नहीं कर पाया है। अगर हमने आज अपने बच्चों को लेफ्ट और राइट ब्रेन को स्ट्रांग करने के विधि तरीके बता दिए, उन पे वर्क कर लिया, तो हमारे बच्चे वीक रहेंगे ही नहीं। आप उनको पढ़ाइए ना राइट ब्रेन के स्टाइल से, अपने लेसन प्लान्स में चेंज करिए ना। चेंज योर लेसन प्लान्स दैट यू आर कवरिंग बोथ लेफ्ट एंड राइट ब्रेन स्टूडेंट्स। हम कैसे इन ब्रेन को स्ट्रांग भी कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को। हम पजल्स कराएंगे तो जिसका राइट हेमिस्फीयर स्ट्रांग है उसका लेफ्ट भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। हम क्रॉसवर्ड्स कराएं, हम कैलकुलेशंस कराएं, हम राइटिंग उसे ज्यादा से ज्यादा कराएं, प्रॉब्लम स्किल्स कराएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग कराएं, प्रोग्रामिंग कराएं। हम राइट, जिसका लेफ्ट स्ट्रांग है उसको डांस कराएं, फिटनेस कराएं, म्यूजिक कराएं, सिंगिंग कराएं, ऑडियो बुक्स दें, आर्ट कराएं, मेडिटेशन कराएं, क्रिएटिव हॉबीज कराएं। अगर हम ये काम करते हैं तो हमारा लेफ्ट भी वाला ब्रेन वाला भी स्ट्रांग हो जाएगा और राइट ब्रेन वाला भी स्ट्रांग हो जाएगा। लेफ्ट ब्रेन में लॉजिकल, एनालिटिकल, लीनियर, वर्बल, फैक्चुअल, सीक्वेंशियल स्ट्रांगनेस होती है। राइट ब्रेन में क्रिएटिवनेस, इंट्यूटिवनेस, आर्टिस्टिक, नॉन वर्बल, इमोशनल, म्यूजिकल और इमेजिनेटिव चीजें स्ट्रांग होती है। लेफ्ट ब्रेन वाले नंबर्स में स्ट्रांग होते हैं, राइट ब्रेन वाले इमोशनल इंटेलिजेंस में स्ट्रांग होते हैं। लेफ्ट वाले लैंग्वेज में स्ट्रांग होते हैं, राइट वाले इमेजिनेशन में स्ट्रांग होते हैं। लेफ्ट वाले एनालिटिकल थिंकिंग में स्ट्रांग होते हैं, राइट वाले एक्सप्रेशन में होते हैं। आज जब सीबीएसई या जो अप्रोच है 21st सेंचुरी लर्निंग, वो कहते हैं कोलैबोरेटिव वर्क करिए। तो ग्रुप्स बना दीजिए आप, मेक ग्रुप्स। कोलैबोरेशन में दो लेफ्ट ब्रेन के स्ट्रांग, दो राइट ब्रेन वाले स्ट्रांग, लेट देम वर्क टुगेदर and see how beautiful they are going to perform. So there are various options and various things to work with the students, and then none of your child is going to be weak. आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा कि आपका कोई बच्चा वीक है। So hopefully you have understood this video. Hopefully you have understood what we are supposed to do. Hopefully we are going to make every child द बेस्ट पॉसिबल चाइल्ड नाउ। और हाँ, उस स्टोरी को ध्यान रखिए जो शुरू में हमने बोली थी। अगर आप सीनियर सेकेंडरी के टीचर हैं तो कभी मत बोलिए कि आपके सेकेंडरी टीचर ने क्या करा, वीक हो। लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट स्टूडेंट राइट नाउ, राइट एट दैट पॉइंट, एंड आई एम श्योर विद दिस स्टोरी, विद दिस लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कंसेप्ट, every of your child is going to be very good, very intelligent. So let us watch this video, let us subscribe to this channel. इस चैनल में सारी वीडियोस भी दी गई हैं, कंटेंट, डिजिटल कंटेंट भी दिया गया है, किंडरगार्टन टू क्लास 12 विच राइट ब्रेन के बच्चे यूज कर सकते हैं। आप उन्हें यूज करिए। इसमें बहुत सारी वीडियोस दी गई हैं टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, आप उन्हें यूज करिए। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।